और संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने मणिपुर मुद्दे, अमेरिकी टैरिफ, वक्फ संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी में 3 भाषा नीति और फाइनेंस बिल समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को जमकर घेरने की कोशिश की। इस दौरान राज्यसभा से विपक्ष ने वॉकआउट भी किया और आज से संसद के बजट सत्र का दूसरा पार्ट शुरू हुआ है। विपक्ष ने पहले ही रणनीति बनाई थी सरकार को इस दूसरे भाग में घेरने की। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला और अब इसका दूसरा भाग 4 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कुल 20 बैठकें होंगी। प्रश्नकाल सुनिए तो जाइए अपनी सीट पर। नो, चलिए। माननीय सभापति महोदय, वह तरीका अगर अपनाएंगे तो मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी इधर करके। ठीक नहीं है ये। आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। ओके। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। आनंद भदौरिया जी। ओके, गुड। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब दौरे पर रहने वाली है। आज से 12 मार्च तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये दौरा अहम रहने वाला है। इस दौरान राष्ट्रपति हिसार में GJST के दीक्षांत समारोह में शिरकत करने वाली है। वहीं वो हिसार में ब्रह्मा कुमारीज के कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगी। 11 मार्च को राष्ट्रपति भटिंडा में CIJP के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेने वाली हैं। राष्ट्रपति मोहाली में भी एक नागरिक स्वागत समारोह में हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही वो 12 मार्च को पंजाब यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाली है। दिल्ली के गाजीपुर में देर रात रविवार को एक बड़ी वारदात हुई। एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। जब उस शख्स को आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, उसने दम तोड़ दिया। रोहित नाम के शख्स की कार सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या की। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रोहित की हत्या पैसों के लेन देन के चलते की गई और इस हत्याकांड से गुस्साए रोहित के परिजनों समेत सैकड़ों लोगों ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। 1 घंटे से अधिक समय तक सड़क बंद रहने की वजह से हजारों वाहन जाम में फंसे रहे। पूर्वी जिले के एडिशनल DCP विनीत कुमार ने इस बारे में बताया कि पुलिस को युवक के घायल होने की जानकारी मिली थी। पुलिस को यह बताया गया था कि एक शख्स घायल हुआ है। पुलिस उसे अस्पताल ले गई, जिसके बाद पता चला कि उसे गोली लगी थी। शुरुआती जांच के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यहाँ पे गाजीपुर गांव में हमारा एक हिंदू भाई है गुर्जर समाज से, उन्होंने रात को गोली मार दी 2 बजे और सिर्फ बात इतनी सी थी कि वो क्षेत्र में दबंगाई करते थे, हफ्ता वसूली करते हैं, नंबर 2 के धंधे करते हैं। सिर्फ उस भाई ने, उस गांव के उस बच्चे ने आवाज उठाई कि यहाँ पर ये दबंगाई नहीं चलने देंगे, नंबर 2 के धंधे नहीं होने देंगे, उसको गोली मार दी। ये जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है, अगर ये चाहती तो अब तक वो गिरफ्तार हो जाता। जिसका बच्चा मरा, हमारा बच्चा मरा, हम ऐसे तड़प रहे हैं। बिहार के बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल अपने एक बयान को लेकर चर्चा में हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष उन्हें घेरने में लगा है। बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर जुमे की नमाज को लेकर एक बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि जुमे की नमाज साल में 52 दिन होती है, जबकि होली इस साल में एक बार आती है। उन्होंने कहा कि इसलिए बेहतर होगा कि मुस्लिम समाज घर से बाहर न निकले और अपने घर में रहकर नमाज पढ़े। उन्होंने कहा कि होली के दिन जिनमें होली खेलने की कैपेसिटी ना हो, वो अगर घर से बाहर निकले और किसी ने उन्हें रंग लगा दिया तो वो इसका गलत अर्थ लगाएंगे, जिससे माहौल खराब हो सकता है। उन्होंने कहा इसीलिए मुस्लिम लोग घर से बाहर ना निकले और निकले तो बड़ा दिन दिखाएं। हमारे साथ बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल है। बचौल जी, आप कह रहे हैं मुसलमान को होली के दिन बाहर नहीं निकलना चाहिए, आखिर वजह क्या है? देखिए, वजह ये है कि 52 जुम्मा होता है उन लोगों का। हम लोगों का साल में एक बार ये त्यौहार आता है। रंग, अबीर, उत्साह, उमंग का त्यौहार है और मुस्लिम बंधु रंग को, अबीर को बुरा मानते हैं। अगर उनको कहीं धोखा से या कोई समाज का कोई ऐसा आदमी लगा देता है तो बात विवाद बढ़ जाता है। तो इसलिए बड़ा करेजा हो तो बाहर निकले, नहीं तो अपने वो धार्मिक अनुष्ठान को अपने घर पर ही कर ले। हम लोगों को उस दिन करने दें। और वहीं बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का भी स्टेटमेंट सामने आया।
उन्होंने कहा बिहार सर्वधर्म समभाव का प्रदेश है, यहाँ कोई फसाद करने की कोशिश करेगा तो तैनात है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। वहीं विधायक हरिभूषण ठाकुर के होली के दिन मुसलमानों को घर में रहने की हिदायत वाले बयान पर भी उन्होंने जवाब दिया और कहा कि अब हरिभूषण क्या बोलते हैं ये वही बताएंगे। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार हमारे साथ हैं। बीजेपी के एक विधायक हरिभूषण ठाकुर कह रहे हैं कि जुम्मे के दिन ही होली है और होली के दिन मुसलमान घर से बाहर ना निकले। जेडीयू कैसे देखती है? सरकार अब कानून के हिसाब से बिहार में काम करेगी। हर लोगों को अपने धर्म, अपनी खुशी, अपने त्यौहार, अपने पूजा के लिए स्वतंत्र है। जिस तरह से पहले से करते आ रहे हैं करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो दिक्कत कहीं समझ में आएगी तो उसको प्रशासन सरकार देखेगी। आपके घटक दल के विधायक का ऐसा बयान आखिर क्यों? अब बयान उनसे पूछिए क्यों दे रहे हैं। मैं तो जानता हूं कि बिहार में कानून का राज है, कानून के हिसाब से काम होगा। श्रवण कुमार हमारे साथ थे और कहा है बिहार में कानून का राज है और कानून के हिसाब से ही सरकार काम भी करती है। अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना। बिहार विधान परिषद के बाहर आज विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया है। विपक्ष ने राज्य में भ्रष्टाचार को लेकर के प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप यह है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और सरकार इसको लेकर के कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही। विपक्ष के नेताओं ने पूर्व सीएम राबड़ी देवी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया। वहीं पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने कहा कि बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि शुक्रवार को होली है तो लोग घर में ही नमाज अदा करें। उन्होंने कहा कि बीजेपी के विधायक जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए। राज और देश दोनों जगह से बिहार और देश की जनता बीजेपी को आउट कर देगी। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के विरोध में बहराइच के पत्रकारों ने सोमवार को डीएम कार्यालय में प्रदर्शन किया। पत्रकार हत्याकांड पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान भी सामने आया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पत्रकार हत्याकांड पर कहा कि पत्रकार की हत्या में शामिल हर एक आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी और फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना को शासन ने संज्ञान में लिया है और इस हत्या के पीछे जो भी साजिश करता है उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीतापुर की घटना को सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। कड़ी कार्रवाई होगी। एक एक व्यक्ति जो उसमें शामिल है, जो गुंडा बदमाश शामिल है, उसमें अब गिरफ्तारी होगी, कड़ी कार्रवाई होगी। पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और बदमाशों पर एनएसए भी लगेगा। ये मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं हम लोग। इस प्रकार की घटनाओं को जो भी अंजाम देगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में गेहूं के समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को 2425 रुपए किया गया। 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद होगी और चित्तू पांडे के नाम पर बलिया में मेडिकल कॉलेज भी बनेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले कॉरिडोर के लिए उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि का आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरण भी किया जाए। और वहीं उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने भारतीय क्रिकेट टीम को उनकी जीत पर बधाई दी और सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को हराकर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम करने पर भारतीय क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई। यह जीत आप सभी के अथक परिश्रम, लगन और निष्ठा का ही परिणाम है। हमें आप पर गर्व है। उत्तराखंड राजभवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वसंतोत्सव का समापन हो गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्प प्रदर्शनी प्रतियोगिता, रंगोली और बच्चों की पेंटिंग प्रतियोगिता, फोटो प्रतियोगिता समेत कई कैटेगरी के विजेताओं को सम्मानित किया है। वसंतोत्सव के इन 3 दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने पुष्पों के प्राकृतिक सौंदर्य और अन्य कार्यक्रम का खूब आनंद लिया। वसंतोत्सव 2025 में इस साल की रनिंग ट्रॉफी आईआईटी रुड़की को मिली है। वहीं पिछले साल ये जो ट्रॉफी है वो ओएनजीसी को मिली थी। इस साल आईआईटी रुड़की को 10 श्रेणियों में और उत्तराखंड सैनिक पुनर्वास संस्थान को 3 कैटेगरीज में पुरस्कार मिला है। कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषकों, महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ने वसंतोत्सव को और भी विशेष बनाया। उन्होंने समापन समारोह में सभी विजेताओं, प्रतिभागियों और प्रदर्शनी के मुख्य आयोजक, उद्यान विभाग, संस्कृति विभाग सहित सभी सहयोगी विभागों को इस महोत्सव के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी।